साल था 1876। ब्रिटिश इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। एक गवर्नमेंट रिपोर्ट सामने आती है जिसमें कहा गया कि उस साल वॉल्स ने इन प्रोविंसेस में 721 लोगों की जान ले ली। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इस फिगर को देखकर एक डिसीजन लेती है। इंडियन ग्रे वोल्फ को ऑफिशियली वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता है। हर मारे गए वोल्फ के लिए एक गवर्नमेंट बाउंटी तय की जाती है। वाइल्ड लाइफ हिस्टोरियन महेश रंगरंजन के रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसके चलते 1871 से 1916 के बीच एस्टिमेटेड 1 लाख से ज़्यादा इंडियन ग्रे वोल्व्स मारे गए सिर्फ 45 सालों में। ये ना कोई वॉर थी ना कोई नेचुरल डिजास्टर था। ये सिर्फ एक पॉलिसी थी जिसके चलते 1 लाख से ज़्यादा वोल्व्स मार दिए गए। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी वोल्फ कभी रिकवर नहीं कर पाया। जो 1 लाख वोल्व्स मार दिए गए उनकी जगह कभी नहीं भरी। इसका साइंटिफिक नाम है कैनिस ल्यूपस फेलिप्स, इंडिया के खुले मैदानों का एपेक्स प्रेडेटर। अगर आपने सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के वोल्फ देखे हैं, यूरोप या नॉर्थ अमेरिका के, तो ये वोल्फ आपको कंफ्यूज कर देगा। वो वोल्फ भारी होता है, थिक ग्रे कोट के साथ, कोल्ड क्लाइमेट के लिए बने हुए। ये वुल्फ बिल्कुल अलग है। रेडिश ब्राउन कोट जो ड्राई ग्रासलैंड के माहौल में ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है। बड़े कान जो हीट डिसिपेट करने के लिए मदद करते हैं। लंबे लेग्स जो ओपन टेरेन में लंबी डिस्टेंस कवर करने के लिए इवोल्व हुए हैं। इसका हर फिजिकल फीचर इस हार्श स्पेसिफिक लैंडस्केप का रिजल्ट है। ये वोल्फ 45 डिग्री की गर्मी में हंट करता है। जब बाकी सब प्रेडेटर छाया ढूंढ रहे होते हैं, ये मैदानों में होता है। इसके पास कोई चॉइस नहीं। यही इसकी टेरिटरी है, यही इसका घर है। 2022 में साइंटिस्ट की एक इंटरनेशनल टीम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा क्रूज और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ इंडियन ग्रे वुल्फ का कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस किया। जो उन्होंने पाया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये वुल्फ दुनिया के सबसे डीपली डाइवर्ज वुल्फ लिनिएज में से एक है। लगभग 1,10,000 साल पहले ये वुल्फ बाकी सभी ग्रे वुल्फ से अलग हो गया था। ये प्लाइस्टोसिन एरा की बात है, जब आइस एज चल रहा था, जब मॉडर्न ह्यूमंस ने अभी अफ्रीका छोड़ा भी नहीं था। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक सब स्पेसीज नहीं है जो कभी यूरोप या सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके इंडिया आई। इंडियन सब कॉन्टिनेंट खुद एक प्लाइस्टोसिन रेफ्यूजियम था, एक ऐसी जगह जहां आइस एज के दौरान भी लाइफ सरवाइव करती रही, और यहीं से वुल्फ की एक एंटायरली डिस्टिंक्ट लिनिएज इवॉल्व हुई। 1894 में रुडयार्ड किपलिंग ने एक कहानी लिखी, द जंगल बुक। एक बच्चा, वुल्फ का एक पैक और सेंट्रल इंडिया का जंगल। ये कहानी सिर्फ इमेजिनेशन नहीं थी। किपलिंग ने सियोनी के जंगल में वक्त बिताया था। उसने ये वुल्फ देखे थे, उनका पैक स्ट्रक्चर, उनकी हायरार्की और एक दूसरे के लिए उनका काम करना। अकेला, रक्षा, रामा, ये नाम फिक्शनल थे, लेकिन जो फैमिली स्ट्रक्चर उनके पीछे था वो बिल्कुल रियल था। और आज भी वही स्ट्रक्चर है, वही फैमिली सिस्टम, वही कोऑपरेशन, बस अब बहुत कम संख्या में। इंडियन ग्रे वुल्फ टाइट फैमिली ग्रुप्स में रहता है, जिसे पैक कहा जाता है। जनरली 6 से 8 इंडिविजुअल्स, जिसमें एक ब्रीडिंग पेयर और उनके डिफरेंट एज के बच्चे शामिल होते हैं। पैक का हर एक मेंबर बच्चों की केयर में पार्टिसिपेट करता है, फीडिंग में, गार्डिंग में और उनके साथ खेलने में भी। ये कोऑपरेटिव ब्रीडिंग है। कार्निवोरस में ये रिलेटिवली रेयर होते हैं, और यही इस स्पीसीज की रेजिलियंस का एक बड़ा रीजन रहा है। हंट करते वक्त उनकी कोऑपरेशन साफ दिखती है। कोई एक डायरेक्शन से अटैक करता है, कोई दूसरी डायरेक्शन से। ओपन टेरेन में जहाँ कोई कवर नहीं होता, यही स्ट्रेटेजी उनकी सर्वाइवल है। ब्लैक बक, चिंकारा, खरगोश
और कभी कोई ऑप्शन ना बचे तो लाइव स्टॉक भी। और फिर वो होल, ये पैक कम्युनिकेशन का प्राइमरी टूल है, टेरिटरी बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करने के लिए, पैक मेंबर्स को लोकेट करने के लिए और डेंजर सिग्नल देने के लिए। एक बार ये आवाज़ सुन लो तो आप इसे कभी नहीं भूल पाओगे। ये ग्रासलैंड जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडिया में हमने इसे वेस्टलैंड का नाम दिया है। बेकार ज़मीन, कन्वर्ट कर दो, खेत बनाओ, हाईवे बनाओ। इंडिया ने पिछले 1 सेंचुरी में अपने नेचुरल ग्रासलैंड्स का वास्ट मेजॉरिटी खो दिया है। वुल्फ का घर बिना किसी हेडलाइन के, बिना किसी कैंपेन के क्वाइटली खत्म होता गया। जब ग्रासलैंड श्रिंक होता है, प्रेवेज भी श्रिंक होता है, और वुल्फ जिसको एक लार्ज टेरिटरी चाहिए, वो ह्यूमन सेटलमेंट्स के करीब आने लगता है। कभी कभी वो लाइफ स्टॉक मारता है सिर्फ सर्वाइवल के लिए, और तब फार्मर्स उसे अपना दुश्मन समझने लगते हैं। पॉइजनिंग, ट्रैपिंग, रिटेलिएटरी किलिंग शुरू हो जाती है। ये वुल्फ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता, लेकिन अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। एक और प्रेशर है जो कम विजिबल है लेकिन इक्वली सीरियस। इंडिया में फेरल डॉग पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ है। ये डॉग्स वुल्फ की फीडिंग साइट पर कंपटीशन करता है, और साथ में डिस्टेंपर और रेबीज जैसी डिसीज वुल्फ पॉपुलेशन में स्प्रेड कर सकता है। NCBS के रिसर्चर्स ने पहली बार साइंटिफिकली कंफर्म किया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के वुल्फ पैक्स में एक्चुअल डॉग वुल्फ हाइब्रिड्स पाए गए हैं। अमेरिका में रेड वुल्फ के साथ यही हुआ था। हाइब्रिडाइजेशन ने एक पूरी स्पीसीज को नियर एक्सटिंक्शन तक लाभ पहुंचा दिया, और हम वैसी ही ट्रेजेक्टरी अपने देश में देख रहे हैं। टाइगर के लिए प्रोजेक्ट टाइगर है, एलिफेंट के लिए एलिफेंट कॉरिडोर्स है, फंडिंग है। इंडियन ग्रे वुल्फ के लिए कोई डेडिकेटेड नेशनल कंजर्वेशन फ्रेमवर्क नहीं है। वाइल्ड लाइफ के लिहाज से इंडिया एक रिमार्केबल देश है। दुनिया के 75% से ज़्यादा वाइल्ड टाइगर्स यही हैं, और एशियाटिक लायन का लास्ट रिफ्यूज भी यही है। लेकिन कुछ स्पीसीज है जो इस अटेंशन के दायरे से बाहर है, जो ऐसे लैंडस्केप में रहती है जो खुद ही ओवरलुक्ड है। इंडियन ग्रे वुल्फ 1,10,000 साल से इस ज़मीन पर है। इसने कॉलोनियल एक्सटर्मिनेशन सरवाइव किया। ये आज भी हैबिटेट लॉस के साथ सरवाइव कर रहा है। ये रेजिलियंट है, लेकिन रेजिलियंस इनफाइनाइट नहीं होती। आप देख रहे थे स्पीसीज इंडिकस, जहां हम इंडिया की अंडर रिप्रेजेंटेड वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।